हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नाइस टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे ये टैबलेट के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में नाइस टैबलेट यूज़ किया जाता है, उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसका डोज क्या रहेगा, उसका वर्किंग कैसे रहेगा, साइड इफ़ेक्ट्स जानेंगे एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी डिटेल में सीखेंगे ये लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं नाइस टैबलेट के बारे में, उसका डिटेल रिव्यू करते हैं। और एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मारोक्स के ऊपर 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में। और सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज क्या रहते हैं, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारोक्स की, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं नाइस टैबलेट के बारे में। तो नाइस टैबलेट ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। तो जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है, जो पेन किलर मेडिकेशंस होते हैं, ये कैटेगरी के अंदर ये नाइस टैबलेट आता है। उसका सॉल्ट कंटेंट हम समझे तो निमेसुलाइड उसके अंदर एज अ सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट है। कि यहाँ पे आप देखो कि लेबल आप देखो तो उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि निमेसुलाइड टैबलेट 100 मिलीग्राम और ब्रांड नेम दिया है कंपनी ने नाइस। आगे देखें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 मिलीग्राम की है। और एक ब्लिस्टर के अंदर आप चेक करो तो टोटल 15 टैबलेट्स जो देते हैं, कि यहाँ पे लिखा है कि 15 टैबलेट्स पर ब्लिस्टर। तो एक जो ब्लिस्टर ये जो रहता है उसमें 15 टैबलेट आती है। और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, RX लिखा है। और साथों साथ ये रेड लाइन लाल लकीर भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको यूज़ किया जाता है। और उसके मैन्युफैक्चर है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। डिटेल जाने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की। तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका जो हेडक्वार्टर्स हम कहें तो हैदराबाद के अंदर है, तेलंगाना के अंदर, इंडिया में। और यहाँ पे जो है वो कंपनी की आप फैसिलिटी देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज़ का लोगो देख सकते हैं। और जो नाइस टैबलेट का भी आप देखो तो यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर रेड्डीज़ निमेसुलाइड टैबलेट 100 मिलीग्राम। और ये उन्होंने कंपनी ने नाइस जो है वो ब्रांड नेम दिया है निमेसुलाइड के टैबलेट को। आगे उसकी लेबल स्टडी करें हम डिटेल में तो यहाँ पे आप देखो कि निमेसुलाइड की जो टैबलेट है 100 मिलीग्राम है। तो उसकी वार्निंग देखना खास ज़रूरी है, बिकॉज बिना वार्निंग देखे अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर लेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर यहाँ पे आप देखो कि जो एक वार्निंग खास लिखी है कि नॉट यूज फॉर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि किसी की एज 12 ईयर्स ओके या उससे कम है तो उसके लिए कभी भी ये टैबलेट जो है वो यूज़ ना करें। फिर लिखा है कि यूज़ ऑफ निमेसुलाइड शुड ऑर्डिनरली बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 डेज, मतलब कि 10 दिन से ज़्यादा ये टैबलेट को आप यूज़ ना करें। और अगर 10 दिन से भी ज़्यादा दिन तक आप उसको यूज़ करते हैं तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो आप ज़रूर से करवाएं, कि जिससे कोई लीवर पे डैमेज हो रही हो, लीवर पे कोई असर कर रहा हो, हिपेटिक फेलियर हो रहा हो या फिर हिपेटोटॉक्सिसिटी आपको हो रही हो तो तुरंत पता चले। फिर वार्निंग शेड्यूल एच है कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको उसको यूज़ करना है। और ये अनकोटेड टैबलेट रहती है और एक अनकोटेड टैबलेट के अंदर निमेसुलाइड रहेगा 100 मिलीग्राम जितना। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल है कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। साथ में यहाँ पे आप उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ देख सकते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में उसका ब्रांड नेम जो है वो टैबलेट के पैकिंग के ऊपर जो है वो प्रिंटेड होता है। फिर कूल प्लेस पे आपको अच्छे से स्टोर करना होता है, लाइट से प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करना है और बच्चों से उसको दूर रखें, बिकॉज बच्चे कई बार ऐसे सेल्फ मेडिकेशन गलती से कर ले तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो निमेसुलाइड के बारे में मैं आपको बताऊँ तो निमेसुलाइड क्या है। तो निमेसुलाइड एक वाइट कलर का पाउडर वाली एक ड्रग है कि यहाँ पे आप बाजू में डायग्राम में जो देख रहे हैं तो ये जो वाइट कलर का जो पाउडर है और ये जो केमिकल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो निमेसुलाइड ड्रग है कि ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की कैटेगरी में आता है। कि फार्माकोलॉजी आप उसकी देखो तो नसेड्स क्लास का ड्रग है कि जो क्या करेगा आपकी बॉडी के अंदर पेन कम करता है और साथों साथ जो फीवर है उसको कम करता है। और साथों साथ उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक्शन होने से ये सूजन वगैरह भी बॉडी के अंदर कम करती है। तो इसके पास 3 एक्शन है, आप देख लो यहाँ पे
कि फीवर कम करता है इसलिए उसके पास एक्शन हो गई एंटीपायरेटिक, सूजन कम करती है इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है, और दर्द कम करती है, पेन रिलीवर का काम करती है इसलिए उसको एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। तो ये तीनों क्वालिटीज़ आपको निमेसुलाइड ड्रग के अंदर जो है वो मिल जाती है, और ये COX-2 जो एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट करता है। तो इसी पर से नाइस टैबलेट की हम मैकेनिज्म देखें तो वो क्या करेगा कि COX-2 जो है और प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देता है। तो पूरा एक पाथवे बनता है कि जो अराचिडोनिक एसिड आगे जाके कॉक्स जो एंजाइम्स होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस जो एंजाइम्स कहे जाते हैं, उनके साथ कंबाइन होकर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब बन जाता है तो ये ऐसा केमिकल है कि वो पेन का मीडिएटर बनता है कि जिस जगह पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते थे वहाँ पे आपको दर्द होता रहता है, इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन होती है और फीवर होता है। तो निमेसुलाइड क्या करता है कि ये हमारी जो टैबलेट है नाइस, तो अगर कोई पर्सन ये नाइस टैबलेट लेता है तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो साइक्लोऑक्सीजनेस जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को ये टैबलेट जो है वो इनहिबिट कर देगी, जिससे आगे जाके साइक्लोऑक्सीजनेस नहीं होगा तो अराचिडोनिक एसिड तो भले वहाँ पे प्रेजेंट है पर साइक्लोऑक्सीजनेस की एब्सेंस में, मतलब कि वो प्रेजेंस नहीं होगा या फिर उसकी एक्टिविटी नहीं होगी, तो आगे जाके ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन के मेडिएटर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और फीवर के। तो ये मेडिकेशंस लेने के बाद आपका दर्द कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है और फीवर कम हो जाता है। तो इस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो अपना काम करती है कि जो मेडिएटर्स होते हैं ऐसे केमिकल की जो दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो केमिकल्स की प्रोडक्शन को, उनके सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपनी एक्शन देता है। दूसरी कुछ इसके बेसिक डिटेल हम देखें तो ये स्पेशली दर्द निवारक दवाई के रूप में यूज़ की जाती है, पेन कम करने के लिए यूज़ की जाती है, बट ये खास ध्यान ये रखना है कि अबाउट 12 ईयर एज में ही यूज़ किया जाता है, कि 12 ईयर्स से ऊपर की एज है तो ही आप उसको जो है वो यूज़ करें। तो ये खास ध्यान रखें कि अगर समझो कि किसी पेशेंट की एज 30 ईयर्स है तो ठीक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, 14 है भी यूज़ कर सकते हैं, बट 12 ईयर्स की एज है या फिर उससे भी कम है, मतलब कि 10 साल की एज है, 8 साल की एज है, 5 साल की एज है या फिर मंथ के अंदर है, तो भी ये टैबलेट को यूज़ नहीं करते। फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स ये कि एक लीवर प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसीलिए जो एक वार्निंग भी हमने देखी लेबल के ऊपर कि आप 10 दिन या उससे ज़्यादा समझो कि ये नाइस टैबलेट यूज़ करते हैं तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो ज़रूर से करें कि पता चले कि आपके लीवर तो डैमेज नहीं हो रहा। तो ये टैबलेट के हम यूज़ देख ले अच्छे से कि नाइस टैबलेट कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में यूज़ की जाती है। तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग लास्टिंग पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, कि ऐसे बॉडी की सिचुएशंस, ऐसे कंडीशन की जहाँ पे सेंट्रल में सूजन है और सूजन के कारण आपको दर्द हो रही है, जैसे कि स्पोर्ट्स के कारण कई बार इंजरी होती है कि आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, इंजरी होती है, वहाँ पे सूजन हो जाता है, दर्द होता है, तो उसको कम करने के लिए नाइस के टैबलेट यूज़ किए जा सकते हैं। साइनसाइटिस में भी ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। डेंटल सर्जरी के बाद समझो कि आपको काफ़ी दर्द हो रहा है, वहाँ पे सूजन वगैरह है, तो भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। फिर जो बर्साइटिस की जो हम कंडीशन कहते हैं कि यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखो किस तरह से जैसे पानी भरा हुआ ऐसे एक जो गांठ जैसा जो है वो डेवलप होता है कि जिसको बर्साइटिस कहा होता है। वहाँ पे सूजन भी देखने को मिलती है कि स्किन का एक भाग ऐसे यहाँ पे समझो कि नॉर्मल ऐसा भाग हो तो इतना भाग आप जो है वो बाहर आया हुआ जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन के कारण जो होने वाले दर्द को, सूजन को कम करने के लिए भी निमेसुलाइड के जो टैबलेट है, नाइस टैबलेट यूज़ किए जाते हैं। फीवर में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लो बैक एक, मतलब कि जो कमर दर्द होता है या फिर बैक पेन वगैरह जो होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर डिसमेनोरिया की जो कंडीशन होती है, मतलब कि जो पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन को कम करने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव में मतलब कि कोई भी आपको सर्जरी की है, कोई ऑपरेशन हुआ और उसके बाद दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, आर्थराइटिस जो होती है कंडीशन कि जो ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके डोज की हम बात करें तो डोज रहता है 100 मिलीग्राम BD। उसका मतलब होता है कि एक टैबलेट जो है वो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, मतलब कि इस तरह से 101 कि आपने ये एक टैबलेट खाई
तो एटलीस्ट दूसरी टैबलेट जो है वो आप एटलीस्ट जो है वो 12 आवर के बाद जो है वो ले सकते हैं। फिर उसी के बाद समझो कि सेकंड टैबलेट तीसरी टैबलेट लेते हैं तो प्रॉपर दूसरी और तीसरी टैबलेट के बीच में 12 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरह से दिन में 2 टैबलेट जो है वो आप खा सकते हैं। और ये खास मैं लिख लूँ आपके लिए कि एवरी 12 आवर। तो ये ध्यान रखना है कि एक ही साथ 2 या 3 टैबलेट कभी भी नहीं खाने, या फिर दिन में 3 टैबलेट की लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सुबह ले सकते हैं या फिर एक रात को ले सकते हैं, और वो भी 12 आवर्स के टाइम इंटरवल के ऊपर। वार्निंग की स्टडी हम करें तो निमेसुलाइड जो है नाइस टैबलेट क्या कर सकता है, आपके लीवर डैमेज कर सकते हैं, और ये लीवर डैमेज जो है वो जानलेवा भी हो सकता है आपके लिए। फिर सीरियस लीवर डैमेज जिसको कह सकते हैं कि जो काफ़ी लीवर ख़राब कर सकता है ये मेडिकेशन, कि अगर आप 10 दिन तक उसको यूज़ करते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा दिन तक आप यूज़ करते हैं तो तुरंत आपको जो है वो लीवर फंक्शन टेस्ट एक बार करवाना चाहिए, बिकॉज लीवर पे उसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होती है। हिपेटोटॉक्सिक ड्रग की कैटेगरी में आता है कि जो हिपेटिक कि जो लीवर के ऊपर उसकी सबसे ज़्यादा विपरीत असर होती है। तो अगर आप उसको बहुत लंबे समय तक यूज़ करते 10 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक आप यूज़ करते हैं तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो आप ज़रूर से करवा लीजिए, कि जिससे हिपेटिक फेलियर तो नहीं हो रहा वो पता हो चल जाए। फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं अंडर 12 उनके लिए भी यूज़ ना करें। फिर ऐसे कि जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स थे उनके लिए भी निमेसुलाइड या फिर नाइस के टैबलेट यूज़ ना करें। और गवर्नमेंट ने तो कंपलसरी एक एडवाइजरी जो है वो दी है कि नाइस टैबलेट या फिर जो निमेसुलाइड की जो टैबलेट है वो कम्प्लीटली बैन किया हुआ है कि 12 इयर्स या फिर उससे कम एज है तो ये टैबलेट यूज़ ना करें। इसलिए जो हमने लेबल स्टडी की वहाँ पे देखो कि डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी ने प्रॉपर उसके ऊपर लेबल पे ही ये सब एडवाइजरी जो है वो प्रिंट की है कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो है वो नोटिस की गई है। तो पीडियाट्रिक यूज़ को उसको कम्प्लीटली जो है वो बैन कर दिया गया है कि जिससे पीडियाट्रिक्स के अंदर कोई उसको यूज़ ना करें। तो अगर कोई कंटिन्यूस यूज़ करता है निमेसुलाइड 10 दिन से ज़्यादा या फिर मोर देन 15 डेज हो गए उसको यूज़ करते, तो कुछ ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं, जैसे कि आपको डायरिया हो सकते हैं, उसके कारण दस्त हो सकते हैं, वॉमिटिंग जैसा फील कर सकते हैं, स्किन के ऊपर इस तरह से दाने दाने जैसे रैसेस डेवलप हो जाएंगे, इचीनेस में लगे आपको खुजली होगी, डिजीनेस जैसा फील करेंगे, या फिर आपके माउथ के अंदर बिटरनेस हो सकती है, या फिर ये टैबलेट जो है वो आपके लीवर को जो है वो डैमेज कर सकती है। तो ये सब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हम देखें तो किन लोगों को ये टैबलेट को यूज़ नहीं करनी है नाइस टैबलेट, तो बच्चों में आप कभी भी ये टैबलेट को यूज़ ना करें, अंडर 12 के अंदर कभी भी यूज़ ना करें। सेकंड कि ऐसे लोगों को जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स है, कि जिसको फ्लू की कंडीशन जो हम कहते हैं, उनको भी निमेसुलाइड के टैबलेट कभी भी ना दें। अगर किसी को ऑलरेडी लीवर डिसीज़ है, जिसका लीवर ऑलरेडी ख़राब है, तो उसको भी ये टैबलेट ना दें। रीनल मतलब कि जिनकी किडनीज़ वगैरह ख़राब है, कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उनको भी ये मेडिकेशन जो है वो आपको नहीं देनी है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी ये मेडिकेशन कभी भी यूज़ ना करें, प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस में है। लीवर टॉक्सिसिटी है या फिर हिपेटिक फेलियर के पेशेंट है, तो सभी कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस की लिस्ट में आती है, मतलब कि डू नॉट यूज़, किसी भी हाल में यूज़ ना करें। और ये आपको तभी पता चलेगा कि जब पेशेंट का अच्छे से काउंसलिंग होगा, और पेशेंट काउंसलिंग करने के बाद ही नाइस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करने चाहिए। अल्टरनेटिव ब्रांड्स देखें कि अगर कोई पर्सन नाइस टैबलेट यूज़ नहीं कर सकता तो वो कौन से टैबलेट यूज़ कर सकता है, तो वो पैरासीटामोल सिंपल ले सकता है, कि जैसे ये डायनापार है उसका फेमस ब्रांड नेम। तो डायनापार में आप देखो तो पैरासीटामोल के साथ डाइक्लोफेनेक सोडियम भी है, या फिर आप प्लेन डाइक्लोफेनेक या फिर प्लेन पैरासीटामोल के टैबलेट जैसे कि डोलो का टैबलेट आता है पैरासीटामोल का ब्रांड के अंदर, फिर कालपोल करके भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो वो ब्रांड है पैरासीटामोल की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पीडियाट्रिक ड्रॉप्स भी आते हैं, पीडियाट्रिक सस्पेंशन भी आते हैं, कि अगर आप बच्चों में यूज़ करना है आपको, कि अगर आप बच्चों को नाइस टैबलेट या फिर उसके सिरप वगैरह नहीं दे सकते, तो आप पैरासीटामोल का जो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स आता है, सस्पेंशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एसिक्लोफेनेक भी यूज़ किया जाता है दर्द निवारक के तौर पे, और आइबुप्रोफेन की जो ब्रूफेन 400 करके जो काफ़ी फेमस टैबलेट्स है, एबॉट उसके मैन्युफैक्चर है। तो ये सभी क्यों अल्टरनेटिव, बिकॉज ये भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग्स है, और ये भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। तो ये सभी मेडिकेशंस जो है वो निमेसुलाइड के बेस्ट अल्टरनेटिव बनते हैं।
तो ऐसे ही सीखिए दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में सरल भाषा में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। सीखिए उनके बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर सीखे दवाइयों के बारे में, डिसीज एंड मेडिसिन के बारे में। PDF एक्सेस करें, PPTs एक्सेस करें अफोर्डेबल प्राइस में। तो एंड्रॉयड यूज़र डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप कर दें 9016312020 पे। तो दवाइयों के बारे में और ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर के लिए डाउनलोड कर लीजिए फार्मारॉक्स ऐप। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।